हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस फूड लाइफ में। फर्स्ट व्लॉग का मैंने यहाँ पे एंड करा था और ये दिवाली व्लॉग है जिसका सेकंड पार्ट ये यहाँ से मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि एक व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था तो फिर उसके मैंने 2 पार्ट कर दिए। तो हम गाँव से निकल लिए हैं हरिद्वार के लिए। हाँ जी, अब जो है हम निकल लिए हैं वापसी के लिए। पापा कुछ बाहर काम से गए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, यहाँ पे रुके हुए हैं। अब जाएंगे और लगभग पौने 2 घंटे यहाँ से हमें लग जाएंगे। पौने 2 लग जाएंगे ना आज, है ना? पौने 2 घंटे लग जाएंगे अभी। ये इस तरीके से हमारी दिवाली ना ऐसे निकल जाता है, दिन पता ही नहीं लगता सुबह से। और ये जो दिए जलाने का हमारे यहाँ पे पूजा पाठ का काम है, ये ज़रूरी होता है। तो ये कुछ लोग पहले दिन भी कर लेते हैं, लेकिन बहुत कम, ज़्यादा इसी दिन करते हैं। मेन दिवाली वाले दिन ही, बड़ी दिवाली वाले दिन ही, मतलब छोटी दिवाली वाले दिन भी कर लेते हैं, पर हम इसी दिन जाते हैं। बच्चे हैं घर पे, बाकी तो काम कुछ ज़्यादा तो नहीं, मतलब हो ही रखा है सब कुछ। बस शाम का जो है पूजा पाठ काम कर ही लेंगे जाके, ऐसे रहने वाला है। और अब इस टाइम ना गर्मी हो रही है, धूप आ रही बाहर से, बहुत गर्मी सी लग रही इस टाइम। सुबह ठंड थी, रात में ठंड अच्छी होने लगी, लेकिन अभी तेज़ धूप है तो गाड़ी में गर्मी सी लग रही है। चलो जी, चलते हैं, मिलते हैं अब। आ गए थे हम और अब मैं फूलों की ये रंगोली बना रही हूँ। रंगोली क्या, स्वास्तिक बना रही हूँ मेन गेट की दोनों साइड। और थोड़ा शाम का टाइम हो ही रहा है तो थोड़ा मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ, क्योंकि फिर पूजा तो अब अभी आके मैं साथ के साथ ही लग गई हूँ इस काम पे। और अभी थोड़ा सा जो है किचन का काम भी है, किचन साफ़ करनी है, क्योंकि श्रेय घर पे अकेला था और आते आते लेट हो ही जाता है, क्योंकि दूर भी काफ़ी पड़ जाता है। और जो है मौसम सर्दियों का होता है ना, तो दिन भी थोड़ा छोटा हो जाता है। तो यहाँ पे मुझे जो है दिख रहा था कि ये उल्टा थोड़ा सा ना शेप अच्छी सी नहीं लग रही थी, तो वो मैंने सही कर दिया। दोनों तरफ से मैंने ये कर दिए हैं बाहर, क्योंकि यहाँ पे पूरा फ्लैट तो है नहीं, जो मतलब एक जैसा होता है तो उस पर तो अच्छा बन जाता है। तो ये ऐसे है नीचे रैंप, तो इस पर मैंने बना दिया है। और रंगोली बनाने का मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था, एक तो मुझे आती भी नहीं है इतनी बनानी। थोड़ा सा शुभ के लिए मैंने ये कर लिया है। और ये है कि ये भी नहीं लगेगा कि रंगोली नहीं बनी। अंदर फिर मैंने जो है फूलों से ही कर दिया है। और फूल भी ऐसा मतलब बड़ा ही वो लग रहा था, क्योंकि हमारे जो रैबिट हैं वो बार बार फूल खाने आ रहे थे, तो फिर थोड़ी देर के लिए उनको मुझे बंद करना पड़ा। और फिर यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही एक स्वास्तिक बना दिया। उसके बाद बर्तन वगैरह मैंने साफ़ किए, किचन साफ़ करी, और अब मैं लग गई हूँ पूजा की तैयारी में, खाने की तैयारी में, क्योंकि दिवाली पूजन की तैयारी भी करनी है और साथ साथ थोड़ा खाना भी बनाना है। मतलब जैसे कि मीठे में हमारे यहाँ स्पेशल वही बनता है, नॉर्मल सूजी का हलवा या फिर सूजी की खीर, मतलब इस तरीके से बनता है। वैसे तो मिठाइयाँ बहुत होती हैं, लेकिन घर का जो भोग लगता है वो हलवे से ही लगाया जाता है लक्ष्मी माँ को, या फिर खीर से। तो बस मैं फटाफट से यहाँ पे हलवा ही बना रही हूँ, खीर नहीं बना रही हूँ, क्योंकि दूध की बहुत सारी मिठाइयाँ होती हैं। और सूजी भून रही हूँ, और श्रेय को थोड़ा सा मैं पूजा के लिए बोल रही हूँ, तो उसको तैयारी करने के लिए, क्योंकि फिर वो ये बहुत लेट हो जाएगा। और वैसे भी गांव से आने के बाद लेट तो हो ही जाता है। कुछ थोड़ा सा वो होता है ना कि चलो हम मुहूर्त में ही जो है पूजा कर लें अपनी, चाहे कोई भी पूजा हो। और दिवाली पूजन तो बहुत ही बड़ा पूजन है। तो बस फटाफट से श्रेय को मैंने तैयारी पे लगा दिया है। ये भी कुछ लेने के लिए गए हैं, और अंश भी आ गया है, ये बीच में शॉप पे गया था, क्योंकि शॉप खुली थी। थोड़ा बीच बीच में चले जाते हैं, ऐसे नहीं है कि आज पूरा दिन जो है ऐसे वहाँ पे बैठना है, पूजा होती है ना, तो इसलिए। तो बस हलवा भी मैं बना लूँगी और फिर करेंगे पूजा।
हलवा पूरी का ही भोग लगेगा, सब्जी का भोग नहीं लगाया जाता है। और आप बताना, इस बार मैंने मंदिर के कर्टन चेंज करे हैं, ये नेट वाले लगाए हैं जिसमें मल्टी कलर की लीव्स बनी हुई हैं। तो मुझे तो बहुत अच्छा लुक लग रहा है, आप भी बताना कैसा लग रहा है। तो यहाँ पे सब रेडी हो गए हैं पूजा करने के लिए, और कुछ तैयारी मैंने पहले ही कर दी थी क्योंकि इनसे इतनी तैयारी होती नहीं है, जैसे माता की चौकी वगैरह लगाना, तो वो सारा मैंने तैयारी कर दी है। और बस अब फटाफट से, क्योंकि वो होता है ना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये रह गया वो रह गया। और घर पे हैं तो पूरी तैयारी हो जाती है, अगर घर पे नहीं है, एकदम से आते हैं शाम के टाइम, तो फिर वो जल्दी जल्दी करना पड़ता है, कुछ रह भी जाता है। हालांकि पहले से हो जाती है, पर मेरा तो आपको पता ही है, मैं पहले दिन भी ऐसा नहीं था कि बिल्कुल फ्री थी और घर पे थी। लेट हो जाता है मुझे शॉप से आने में, तो इसलिए कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो बस वो सारी तैयारी करने के बाद हम लग गए हैं पूजा करने के लिए यहाँ पे। और आरती कर ली है, पूजा कर ली है, रिकॉर्ड कुछ ज़्यादा नहीं किया पूजा का, क्योंकि सभी अपने तरीके से पूजा करते हैं। तो हमारी पूजा हो गई है, आरती कर ली है, और सबने आरती करी अच्छे से, पूरे घर में मैंने धूप दिखाई, आरती दिखाई। और अब आ गए हैं माता रानी का भोग लगाने के लिए। और बस फिर माथा टेकेंगे पूजा करके, और फिर वही अपना दिए लगाने, मोमबत्ती लगानी, तो बस वो सारा कुछ चलता है। और फिर कुछ जगह रह जाता है मिठाई वगैरह देनी, तो वो करने के लिए अंश और अंश के पापा चले जाएंगे। पूजा करने के बाद फिर ये गए थे दोनों, और जो काम था वो करके आए थोड़े से। अब चलाने लगे हैं पटाखे, बहुत ज़्यादा नहीं। छत पे गए थे, लेकिन पापा हैं और ये दीदी हैं, तो ये यहाँ पे एक दो फुलझड़ी चला लेते हैं, बाकी पटाखे इन्होंने ऊपर जलाए, उसका कोई वीडियो नहीं करा। इतना शोरगुल था, इतने पटाखे चल रहे थे, बहुत बहुत ज़्यादा आवाज़ इतनी ज़्यादा थी। और मैं फ़ोन वोन पे लगी हुई थी, अपना खाना कंप्लीट कर रही थी। फिर किसी का आना जाना भी लग रहा था बीच बीच में, कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था, जैसे कि सबका आस पड़ोस में होता ही है, तो उस तरीके से। और मैं लगी हुई हूँ, तो अब मैं छोंक रही हूँ सब्ज़ी, क्योंकि सब्ज़ी मैंने नहीं बनाई थी पहले, और सब्ज़ी मैं सिंपल आलू टमाटर की बना रही हूँ। कुछ छोले वगैरह भिगाए भी नहीं थे, और मुझे बनाने भी नहीं थे, क्योंकि कई बार ना फेस्टिवल कितने दिन से चल रहे हैं, तो कभी छोले बनते हैं, कभी पनीर बनता है। तो आज बिल्कुल एकदम, या तो फिर मैं आलू गोभी बनाती हूँ या फिर आलू टमाटर। तो सबने बोला कि लिक्विड आलू टमाटर बनाओ, जो थोड़े से मतलब लिक्विड सब्ज़ी खाने का मन है, तो बस वही मैं यहाँ पे बना रही हूँ। आलू टमाटर बनाऊंगी मैं बिना लहसुन प्याज के ही, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल को भी भोग लगता है, तो सिंपल ही बना रही हूँ। और पूरियाँ मैं बाद में ही सेकूँगी, तभी मैंने थोड़ी सी ही बना ली थी भोग के लिए, और अब मैं बाद में ही सेकूँगी, क्योंकि सब खाएंगे गरम गरम, तभी मैं सेक दूँगी। तो इस तरीके से हमारा रहता है आज का दिन। बीच में फिर सारा कुछ करने के बाद फ़ोटो वगैरह लिए, बहुत लेट हो गया था, 11 बज चुके थे। हेलो जी, अब जो है रात का बज रहा है 11:30 का टाइम हो रहा है शायद, हाँ जी 11:30 होने वाले हैं। और आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, बहुत तेज़ पटाखों की आवाज़ है। और इतना टाइम मुझे हो गया, और अभी मेरे बर्तन पड़े हैं जो कि करने ज़रूरी हैं, क्योंकि लक्ष्मी माँ घर में है। दिवाली के दिन झूठे बर्तन नहीं छोड़े जाते, तो पहले करूँगी बर्तन, उसके बाद फिर सोना होगा। नींद तो वैसे आ रही है, पर भैया कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था, तो इस तरीके से ना आज लेट होएगा। फिर ये पटाखे मतलब बहुत कुछ होता है,
तो लेट हो गया है जी। और ये देखो अंशु यहीं पे बैठा है। श्रेय सोने के लिए रेडी हो गया, उसने चेंज वेंज कर लिया है। और हमारे ड्राइंग रूम का लुक कैसा लग रहा है बताना। हालांकि आपने देख ही लिया पहले। मुझे सबसे प्यारा लग रहा है मेरा दीवान सेट। नन्नू कहाँ? नन्नू मेरा नन्नू, ये रहा नन्नू। और ये देखो देखो श्रेय ने चेंज कर लिया, सोने के लिए रेडी। और ये कैसा लग रहा है इनका भी बता देना। और देखो मेरे वाइट वाइट बाल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। मेहंदी नहीं लगाई, कोई बात नहीं। तो जी एक बार फिर से आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। इस व्लॉग का एंड करते हैं क्योंकि लेट काफ़ी हो गया है। आवाज़ हो रही है बहुत ज़्यादा अभी भी पटाखों की। और सोने की तैयारी करते हैं फटाफट से। व्लॉग में कुछ भी आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आने वाले एक प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी दिवाली। बाय बाय। आप भी बाय बाय। बाय बाय। नेक्स्ट डे गोवर्धन पूजा के दिन मैंने कोई प्रॉपर ब्लॉग नहीं रिकॉर्ड करा है सुबह से ही, क्योंकि मैं शॉप पे चली गई थी। और फिर कुछ ऐसा था भी नहीं क्योंकि सुबह के टाइम तो खाना वाना भी ऐसा नहीं बनता है। और ये है शाम की, मतलब जब हमने पूजन किया था उसका भी मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर बाद में याद आया कि मैंने तो आज का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये फटाफट से मैंने बनाए हैं जो है गोवर्धन महाराज यहाँ पे गोबर से। और अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पूजा के बाद खाना बनता है, वही दाल चावल खीर रोटी वो सब मैंने बनाया। पूजा करी अच्छे से सब ने। और गन्ना आज पूजा जाता है, बहुत ज़्यादा गांव में पूजे जाते हैं, 7 गन्ने पूजे जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे तो इतने नहीं पूजते। और फिर लग गए थे ये पटाखे जलाने के लिए जो बचे हुए थे। तो बस वो मैं देख रही थी। मैंने चलिए आपको भी हल्का सा दर्शन करा देती हूँ। बाकी मैं जो बनाती हूँ गोवर्धन वो बहुत ही सिंपल तरीके से, जैसे गांव में पहले से बनते आ रहे हैं सेम वैसे ही बनाती हूँ। और अब ना बहुत ही डिज़ाइनर, मतलब बहुत अच्छी तरीके से, जैसे उनकी होती है ना कृष्ण भगवान की शेप, जब उन्होंने पर्वत उठा रखा था तो वो शेप बनाते हैं कुछ लोग। बना लूँगी देख के, लेकिन उसमें ना टाइम लगता है। फिर खाना भी बनाना होता है इस टाइम पे, गोवर्धन भी बनाना होता है। तो वो सारा काम मैंने कुछ भी आज रिकॉर्ड नहीं किया। तो चलिए जी आज जो है दोनों दिन का व्लॉग आपको मिल गया। ये हमारी गोवर्धन पूजा है। किस किस के यहाँ पे गोवर्धन पूजा जाता है गोबर से बना के, और मैं तो खुद बना लेती हूँ। तो मैंने आज जो है मुहूर्त किया है यहाँ पे फुलझड़ी जलाने का। ये बोल रहे हैं, पापा भी बोल रहे हैं कि मतलब ये नहीं जलाती, तो मैंने भी आज फुलझड़ी जलाई। मुझे ना पटाखों का बिल्कुल भी शौक़ नहीं है, मैं कभी भी नहीं जलाती हूँ। जैसे होली खेलना रंगों से, वो भी मुझे इतना पसंद नहीं है। अब थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे दोनों हम लगे हुए हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है यहाँ पे। तो जी आज के ब्लॉग में इतना ही। अब फिर से एक बार ब्लॉग का एंड कर लेते हैं। हालांकि मैंने पहले कर दिया था क्योंकि मुझे नहीं पता था मैं नेक्स्ट ब्लॉग नहीं करूँगी, तो फिर मैंने हल्का सा किया। आपको कुछ भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्द आने वाले बहुत ही प्यारे से भाई लोग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चल 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 लगाता था नहीं। हाँ जल्दी। अब बैठे पलौट में ये था सही शॉट। सारे